आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है और जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, उसके दिव्य गुण देखकर या उसकी विशेषताएं देखकर आपकी श्रद्धा जग गई है। अब आप हमको प्रामाणिक मानते हैं, तो हमने आपसे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका जो श्रद्धेय है, उसके जीवन के ऐसे प्रसंग हमने आपको सुनाए जिनसे आपकी श्रद्धा तत्काल नष्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं, उस समय आप अपने अंतःकरण पर हाथ रखकर देखना, छाती पर हाथ धर के देखना कि अब हमारी श्रद्धा कितनी रह गई। ईमानदारी से कहो, क्या जैसी श्रद्धा पहले थी यथार्थ जानने के बाद वैसी श्रद्धा रहेगी? व्यवहार में रहेगी वैसी श्रद्धा? और हम तो इनको बड़ा भारी मानते थे, ऐसे हैं, अरे राम, इनका ये चरित्र है, लंबी डंडोत। और भगवान शिव, नारद जी का चरित्र, गुरु जी का चरित्र पार्वती जी को सुना रहे हैं। तुम्हारे गुरु जी की हालत क्या थी जानती हो? जप तप कछु न होई ते ही काला, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिले। ध्यान में आई बात? विश्वमोहिनी के आकर्षण में नारद जी की हालत ये हो गई। भगवान से भी उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया। लेकिन इतना चरित्र सुनने के बाद भी पार्वती जी के चित्त में भूलकर ये बात नहीं आई कि गुरुजी में कोई दोष है। गुरुजी में काम है, गुरुजी में क्रोध है, गुरुजी में लोभ है, गुरुजी में मोह है, गुरुजी में अभिमान है, जिता काम अहमिति मन माही, गुरुजी में अहंकार है। गुरुजी में दोष पार्वती जी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पार्वती जी पूछती हैं कि आप कहते हैं कि एक बार भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ, तो ये नहीं पूछा पार्वती जी ने, अरे बताओ गुरुजी की बुद्धि खराब कैसे हो गई? गुरुजी ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को शाप कैसे दे दिया? ये पार्वती जी नहीं बोली। पार्वती जी बोली, का अपराध रमापति कीना, गुरुजी से तो गलती हो ही नहीं सकती है। नारायण ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमारे गुरुजी को शाप देना पड़ा? शंकर जी कुछ बोले तो नहीं, पर शंकर जी का रोम रोम खिल गया। ऐसी गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा जिसके होवे, श्री राम कथा सुनने का अधिकारी वही है। दूसरा चरित्र सुनाऊं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे। धनुष यज्ञ के प्रसंग में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, सिद्धाश्रम से चले हैं, जनकपुर पहुंच गए। वहां अहिल्योद्धार की सूचना जब अहिल्या जी के पुत्र निमि वंश के कुल पुरोहित गौतम महर्षि के पुत्र अहिल्यानंदन श्री शतानंद जी को जब ये बात प्राप्त हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माता शाप से मुक्त हुई और उनका मेरे पूज्य पिताजी से मिलन हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया। देखो बात कहनी नहीं चले पर हम कह देते हैं।
एक कहावत है, नहले पे दहला, कहावत है कि नहीं क्या, नहले पे दहला। वो नहले पे दहला जैसा काम किया सतानंद जी ने। क्योंकि अहिल्या को कैसे शाप मिला, अहिल्या की क्या गलती बनी, ये सारी बात विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी दे क्या, हाँ धीर धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो मन में सोचा सतानंद जी ने कि मेरी माता की जो बातें नहीं बतानी चाहिए थी वो सब बातें बता दी गई, मैं क्यों चूकूं। मुझे भी पता है कि विश्वामित्र जी के जीवन के कौन कौन से कमजोर प्रसंग हैं। उन्होंने कहा, रामभद्र, मेरे पिता और मेरी माता के संबंध में तो आपको महर्षि ने बताया ही होगा, पर जिन महर्षि के चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में आपको निवास करते हुए ये सब शिक्षा प्राप्त करने का, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, वो सामान्य ऋषि नहीं हैं। हम तुम्हें उनके पूर्व प्रसंग सुनाते हैं। तो जैसे ढिक धर के बोलना ना, ढिक धर के सुनाया उन्होंने। वो वाल्मीकि रामायण उठा के आप देख लेना बालकांड में। अरे थोड़ी मोड़ा सुना देते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कुछ नहीं, सीधे वहां से शुरू किया झगड़ा से। ये राजा थे और फिर ये गए वशिष्ठ जी के आश्रम में और वहाँ उनका आतिथ्य हुआ, फिर उन्होंने गाय मांगी, फिर ये हुआ वो हुआ, और आपके गुरुजी के सब पुत्रों को मरवा दिया राक्षस के द्वारा। ऐसा झगड़ा चला आपके गुरु, आपके पूर्वज त्रिशंकु के साथ कैसा किया इन्होंने, हरिश्चंद्र के साथ क्या काम किया इन्होंने। माने ये प्रमाणित कर दिया कि ये तुम्हारे खानदानी दुश्मन हैं। और एक जगह दो जगह इनसे चूक हुई। रंभा आई, बोले शैली भव सुदुर्मते, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, शैली भव, शिला हो जाओ, उसको साप दे दिया। मेनका के गर्भ से एक कन्या को जन्म दे दिया, उसे कम से कम शाप नहीं दिया, पर वहां तपस्या में विघ्न हो गया। चारों दिशाओं में इन्होंने तपस्या की, सब जगह इनको विघ्न ही आया। माने उनके चरित्र को सुनाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़े क्रोधी हैं, इनमें काम भी प्रबल है, क्रोध भी प्रबल है, आसक्ति भी प्रबल है, और आपके पूर्वजों से दुश्मनाई भी इनकी रही है। और देखो अब तुमसे ही सेवा ले रहे हैं। तो राम जी के मन में ये आना चाहिए कि अरे राम, ये महात्मा, ये स्वार्थी महात्मा, बताओ हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया और स्वयं ऐसे, और हमसे कहते हैं, हमसे चरण दबा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। ये बात रघुनाथ जी के मन में नहीं आई है। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जहां विश्वामित्र कहते हैं, मेनका सूर्योदय हो गया है, मैं स्नान करूंगा और संध्योपासन की तैयारी करो। उसने कहा, आज पहली बार सूर्योदय हुआ है, 12 साल बीत गए, आपको पता नहीं है कब सूर्य अस्त हुआ, कब सूर्योदय हुआ। ले आज अनहोता सूर्योदय हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं, जीवन के ऐसे प्रसंगों को सुनकर भला किसकी श्रद्धा रह जाएगी? पर प्रभु श्री राम ने दिखाया श्रद्धा कहते किसको हैं। आप वाल्मीकि रामायण का वो प्रकरण उठा करके देखें।
तो राम जी के नेत्र भर आए, राम जी पुलकित हो गए और वो बड़े विस्मय से महर्षि की ओर देखने लगे और उनकी श्रद्धा और अनंत गुणित बढ़ गई। ऐसे समर्थ महापुरुष वे हमें गुरु के रूप में मिले हैं, हम तो धन्य हो गए। तीसरी बात पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मुख से सुनी हुई, एक जैसी बात दोनों महापुरुषों के मुख से। महाराज जी भी यही बात कहते थे, स्वामी जी के प्रवचन में हमने सुना। श्रद्धा कहते किसको है? 5 पुत्रों का सिर काटने वाला अश्वत्थामा सामने बंधा हुआ पड़ा है और उसको देखकर द्रौपदी की श्रद्धा जग रही है। द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे खोल दो, ये ब्राह्मण है, ये तो सबका गुरु है। गुरु नहीं, स एष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। ये तो साक्षात भगवान द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। तो स्वामी जी की वाणी से सुना था, इसको श्रद्धा कहते हैं। और इस श्रद्धा पर श्री कृष्ण न्योछावर हो गए। धन्य है द्रौपदी, तुम्हारी ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा है। इसी को श्रद्धा कहते हैं।